हाँ, इस समय हम जो है तकदीर और तदबीर के बारे में बताएँगे। तकदीर होती क्या है? क्योंकि लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, हमको जो है जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे मेहनत उसके अनुसार फल मिलेगा। फल मिलता सत्य बात है, जो जितना अधिक मेहनत करेगा उसके अनुसार उसको फल मिलता है। लेकिन कभी-कभी जो है तकदीर और तदबीर जो है भी काम करती है। क्योंकि तकदीर जो है विधाता लिखते हैं। जिसके कर्म में विधाता भगवान जैसा लिख देते हैं वैसा होता है। क्योंकि कभी-कभी आप देखते हैं कि थोड़े परिश्रम में उसको अनंत गुना फल मिल जाता है, अनंत गुना उसका धन दौलत मिल जाता है, अनंत गुना सुख सुविधा मिल जाता है थोड़े परिश्रम में। कोई आप देखते हैं दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब भी उसको न धन मिलता है, न दौलत मिलता है, न सुख मिलता है ना कुछ नहीं। इसी तरह जो है सीतापुर में एक जो है हलवाई तानसेन नाम के हलवाई रहते थे और उनका जो है शरीर माने मस्तक जो गंजा था और उसकी लड़की की शादी होने वाली थी। बारात जो है 4 फरलांग में जनवास था। दरवाजे 4 लड़का पीनस में थे। लड़के पिता हाथी पर थे और रुपया लुटाता था। तो हाँ, उसमें क्या हुआ कि जो लड़का था वो माने पहले लोग पालकी में ले जाते थे। लड़का पालकी में था और जो है जनवास जो पीछे से जो मन वहाँ वो होते थे आरक होते थे पालकी ले जा रहे थे। लेकिन जो है उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो है पैसा लुटा रहे थे, क्योंकि बड़े घर का था। जब पैसा लुटा रहे थे तो उसमें एक जो है बड़ा बुद्धिमान जो है पंडित था। उसके मन में था कि एक छाता लिए था और छाता को क्या किया उल्टा कर दिया। जैसे उल्टा कर देते हैं ना, तो उसमें क्या है कि जो कुछ पैसा उसके मन में आया कि जो कुछ पैसा आएगा तो हमारे छाता के जहाँ तिली होती उसी में गिर जाएगा। तो जैसे उल्टा कर दिया तो उसमें एक छेद जैसा ना बन गया, कम से कम 2x2 का छेद टाइप बन गया। तो उसके मन में आया कि जितना पैसा आएगा ज़मीन में एक एक पैसा बिनने की अपेक्षा जो मेरे तिली इसमें छाता में आएगा तो ज़्यादा मात्रा में मिल जाए। लेकिन भगवान की लीला देखो, जितना भी पैसा लुटाया जाए तो तिली में ठोकर लगता था, इधर उधर बिखर जाता था। तिली माने उसके छाता में एक भी पैसा ना आए। इसको कहते हैं तकदीर। तो आप लोग जो है जो आप लोग कहते हैं तकदीर, उसी तरह से तकदीर होता है। तो उसी को कहते हैं। अकबर क्या कहता है ना, तो उसके छाता में एक भी जो पैसा असरफी नहीं लूटी। और बीरबल ने एक दोहा बनाया। क्या दोहा बनाया? अकबर कमला कर गहे कंचन बरसत नीर, सर पर पाप दलिद्र का बूंद न रुकत शरीर। अकबर कमला कर गहे और कंचन बरसत नीर। अकबर कह रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति जो है माने छाता लिए हुए है, ये सोच रहा है सब कुछ मेरे में आ जाए। लेकिन देखो ऐसा भगवान के लिए माने असरफी बरस रही है, लेकिन फिर भी देखो इसकी तकदीर ऐसी है कि माने जो छाता में ये सोच रहा बहुत मात्रा में आ जाए। अच्छा, एक व्यक्ति क्या हुआ था, साफी बांधे था और साफी ऐसे बांधे था कि चारों तरफ साफी बांधे था और बीच में जो है अपने को घोटा हुआ था, माने बीच में खुला हुआ था साफी। तो उसके मन में आया कि साफी को इतना बड़ा सा बांधे था कि बीच का खुला था। तो सोचा जितनी असरफी गिरेंगी मेरे जो है इस साफी के जो बीच में इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन देखो भगवान की लीला, एक भी उसके जब मस्तिष्क में गिरता था और वो टकरा कर बाहर गिर जाता, एक भी ना वो छाता वाले के पास गिरी और न एक व्यक्ति न वो जो साफा पहने था बीच में माने खुला था ना उसके पास। इसी को कहते हैं तकदीर। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना, सर पर पाप दलिद्र का बूंद न रुका शरीर, यही हाल छतरी वाले का हुआ, यही तकदीर पर है। तो कहने का मतलब तकदीर का यही अर्थ हमने निकाला कि आप लोग यदि सोच रहे हैं कि हम बहुत परिश्रम करेंगे तो हमको धन मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं, कोई गारंटी। कभी कभी आप देखते हैं मजदूर 8-8, 10-10 घंटा परिश्रम करते हैं फिर भी पर्याप्त पैसा नहीं मिलता। यहाँ तक उसको पूरे खाने पीने को पैसा नहीं है। एक व्यक्ति है थोड़ा परिश्रम करके जाता है, सीधा IAS PCS की नौकरी है, 1 घंटा बैठ लिए लाखों रुपया मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा मेहनत, कहीं भी कहीं कोई परिचय भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे उनके पास बुद्धि है कि जिसके दरवाजे में खड़े हो जाते वहीं लाखों रुपया कमा लेते, क्योंकि उसके दिमाग है। तो कहने का मतलब तकदीर और तदबीर का यही अंत है। जिसको भगवान तकदीर दिया है, माने भगवान उसके विधाता ने लिख दिया है तकदीर को, तो कहीं भी चला जाए तो उसको धन मिलना है। और जिसके यहाँ जिसको विधाता जी नहीं लिखा है धन नहीं, कहीं भी चला जाए उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र तो इसीलिए लोगों से प्रार्थना आग्रह है कि जो है कुछ प्रारब्ध का खेल है। जिसको धन दौलत नहीं मिलता है तो वो समझ ले कि पूर्व जन्म हमने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया है जिसकी वजह से हमको पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिला।
और जिनको धन मिल रहा है तो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म हमने इतना संत सेवा किया, इतना पूजा पाठ किया, इतना दान धर्म किया, जिसके बल पर आज हमको नाना प्रकार की सुख सुविधा मिली है, धन दौलत मिली है। ये भी भगवान की कृपा है। जो उस जन्म उसने किया है तो इस जन्म काट रहा, धन दौलत घोड़ा अटारी सब कुछ मिला, और जो नहीं किया उनको नहीं मिला, जो किए हैं उनको मिला। अब रही बात है, अब भी यही प्रश्न, जो इस जन्म करोगे अगले जन्म फिर मिलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं खूब दान करते हैं, पुण्य करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते, क्योंकि उनको ज्ञान है कि हम करेंगे बोएंगे तो अगले जन्म काटेंगे। और जो मूर्ख होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, उनके मन में होता है यार बेफालतू इतना पैसा जो दान कर दिया, कोई महत्व नहीं। अरे महत्व क्यों नहीं, जब दान करोगे तभी तो सुख मिलेगा। अब जब दान करोगे नहीं अगले जन्म रोगे। फिर जैसे आज के रोते, अरे दान धर्म क्या करना, रोना, अरे क्या बतावें, किसी से कोई परोपकार करना है तो आप तुरंत न कर देते। कोई जरूरी नहीं कि धन पर ही परोपकार हो, तन मन धन 3 प्रकार से भगवान की सेवा होती है। तन से मन से, किसी तरह से आप संत सेवा कर सकते हैं, किसी तरह से गरीब की सेवा। लिखा ना, दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। कहते किसी तरह से दीन दुखी निबलों बिकलों की सेवा करोगे तो अवश्य में जो है भगवान कहते गोदी में उठा लेते, बैकुंठ जाते, अगला जन्म उसको बहुत अच्छा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा। तो इसीलिए लोगों से, इसी का नाम है तकदीर। जिसके पास पुराना पुण्य है उसको तुरंत धन दौलत मिल जाता, चाहे जहाँ जाएगा वहीं धन दौलत है। और जिसके पास पुण्य नहीं, पूर्व जन्म का पाप है, दुनिया में कहीं भी चला जाओ उसको उतना ही मिलता है जितना उसकी मेहनत होती है। इसी का नाम है तकदीर। नानक ऐसे संत जन गुरु कृपा मिल जाए, मानो हरि मिल गए भेद नहीं बिल गाय। नानक ऐसे संत जन करे सदा उर्वास, जिनकी कृपा कटाक्ष ते तन मन रहे हुलास। संतन की महिमा अगम मेट करम गति दे, बचन प्रभु टारे नहीं पास आपने ले। संतन की संगत करे आवागमन न साय, कहा नानक मानो बचन दीनों भेद बचा बताए। नानक जी कहते हैं कि जब जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, गुरु कृपा, जो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ही ऐसे संत मिलते हैं। उसमें लिखा है, संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा करे चितवै। जिसके ऊपर संत की, भगवान की कृपा होती है उसी को सच्चे सद्गुरु मिलते हैं। जब सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, समझ लो कि साक्षात भगवान मिल गए। ऐसा भाव बनाकर उनके तन मन धन से जो सेवा करते हैं तो उनको भगवान कहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं गुड़ रहस्य बताता हूँ। वो गुड़ रहस्य क्या है? संतन की संगत करे आवागमन न साए, का नानक बात मानो वचन दीन। कहते हैं गुरु नानक जी कहते हैं, यदि मेरा वचन मानो। गुड़ रहस्य क्या है कि संतन की सेवा करोगे तो आवागमन न 84 से मुक्त हो जाओगे। ये गुरु नानक जी की वाणी है। गुरु नानक जी कहते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, जो संतों की संगत करते हैं और संतों के अनुसार चलते हैं, वो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, ये गूढ़ रहस्य है, ये सब कोई नहीं जानता है। गई पिपील का गगन तक मीन समाधि कीन, 7 स्वर्ग ऊपर बिहंग जाय के आसन लीन। कहते हैं कि पिपील का मार्ग के बाद गगन मार्ग, गगन के बाहर के मार्ग मछली मार्ग, मीन मार्ग के बाद 7 स्वर्ग के ऊपर जो है विहंगम मार्ग है, जिसको साकेत लोग कहते हैं। 7 स्वर्ग में जो है कहते हैं, स्वर्ग माने स्वर्ग हैं। फिर इसके बाद 4 वैकुंठ है, तो 4 एक 5 हो गया। फिर गोलोक है 6 हो गया, और कैलाश है 7। इस तरह से 7 लोक हैं। 7 लोक के ऊपर कौन सा लोक है? साकेत। माने एक जो है स्वर्ग, दूसरा जो है माने 4 वैकुंठ 5 हो गए, एक जो है कैलाश लोक 6 हो गए, एक जो है गोलोक 7। ये 7 लोक के ऊपर जो है साकेत लोक है। समझ में आए? इसी को कहते हैं 7 स्वर्ग ऊपर भी जाए के आसन। जो ऐसे संतों की सेवा करता है, ऐसे संतों की कृपा से वो 84 से मुक्त हो जाता है, सीधा वो साकेत धाम को जाता है। सूरत लागे शब्द पर तन मन प्रेम से जान, नानकता को प्राप्त हो चारों विधि के ध्यान।
कहते जो गुरु की कृपा से ऐसा हो जाता है उनको चारों प्रकार के ध्यान प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये माने संतों की अपार महिमा है। अब हमारा सभी लोगों को प्रार्थना, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारी प्रार्थना है कि हमारे 2 चैनल है, एक संत दर्शन, एक चित्रकूट यात्रा। हम दोनों में ये वीडियो डाला करेंगे, अलग अलग वीडियो। आप लोगों से प्रार्थना है कि दोनों चैनलों को हमारा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यही हमारी सेवा है। इसके सिवा हमको कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए। जय श्री राम। चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय, मंदाकिनी की जय, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।